नमस्कार भक्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं परमवीर अंजनी पुत्र पवन सुत भगवान हनुमान जी की अद्भुत जन्म कथा। यह कथा न केवल भक्ति और शक्ति की प्रतीक है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और प्रेम से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। अंजना माता की तपस्या। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक पर्वतीय वन प्रदेश में कपि रूपी अप्सरा अंजना निवास करती थी। अंजना पहले स्वर्ग की अप्सरा थी, लेकिन एक शाप के कारण उन्हें वानरी रूप में धरती पे जन्म लेना पड़ा। उनका एक ही उद्देश्य था, प्रभु शिव की भक्ति कर उनसे वरदान प्राप्त कर शाप से मुक्ति पाना। अंजना ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह रोज भगवान शिव की आराधना करती, व्रत रखती और ध्यान में लीन रहती। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, वत्से अंजना, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अंजना ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो आपकी तरह बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हारे गर्भ से एक अद्भुत पुत्र उत्पन्न होगा जो मेरा अंश होगा। पवन देव का वरदान। उसी समय राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र काम यज्ञ किया था। यज्ञ के बाद अग्नि देव ने उन्हें एक पवित्र खीर का पात्र दिया, जिसे उनकी रानियों को ग्रहण करना था। जब अग्निदेव आकाश मार्ग से लौट रहे थे, तब पवन देव उस खीर की सुगंध को लेकर उड़ चले। उन्होंने वह दिव्य अंश अंजना माता के पास पहुंचा दिया, जो उस समय भगवान शिव का ध्यान कर रही थी। अंजना ने जब वह प्रसाद ग्रहण किया तो उसी क्षण उनके गर्भ में महान शक्तिशाली बालक का संचार हुआ, जो आगे चलकर पवन पुत्र हनुमान कहलाए। हनुमान जी का जन्म। एक शुभ दिन चैत्र मास की पूर्णिमा को अंजना माता ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक का शरीर सुनहरा था, आंखों में चमक थी और चेहरा भगवान शिव जैसा तेज लिए हुए था। पूरा पर्वत प्रदेश उस समय दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। देवगणों ने पुष्प वर्षा की और आकाशवाणी हुई, यह बालक महान शक्तियों से संपन्न है, यही भविष्य में प्रभु राम का परम भक्त और सेवक बनेगा। बाल हनुमान की बाल लीलाएं। बालक हनुमान अत्यंत चंचल और बलशाली थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उड़ चले। उनकी यह छलांग इतनी अद्भुत थी कि देवता तक चकित रह गए। इंद्रदेव ने अपना वज्र फेंक कर उन्हें रोकना चाहा, जिससे हनुमान बेहोश हो गए। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और अपनी गति रोक ली। सारी सृष्टि में प्राण वायु रुक गई। जीव जंतु देवता सब व्याकुल हो उठे। तब ब्रह्मा विष्णु और इंद्र ने मिलकर पवन देव से क्षमा मांगी और हनुमान को कई वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें कोई शस्त्र नहीं मार सकेगा। विष्णु जी ने कहा, तुम सदैव अमर रहोगे। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। और पवन देव ने कहा, तुम मेरे ही समान तेजस्वी और बलवान रहोगे। इस प्रकार हनुमान जी को अनेक वरदान मिले और वे अमर, अद्वितीय और अपरिमित शक्ति के स्वामी बन गए। हनुमान जी की शिक्षा। बड़े होकर हनुमान जी ने सूर्य देव से विद्या प्राप्त की। उन्होंने सूर्य को गुरु मानकर दिन भर आकाश में चलते हुए उनसे सभी वेद शास्त्रों की शिक्षा ली। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अमोघ ज्ञान, नीति, व्याकरण, आयुर्वेद और शस्त्र विद्या सिखाई। राम भक्ति का प्रारंभ। समय बीतता गया। जब प्रभु श्री राम वनवास पर गए, तब हनुमान जी की भेंट किसी गंगा में प्रभु से हुई। उनका पहला दर्शन पाकर ही हनुमान जी ने राम को पहचान लिया। उनके हृदय में एक अपूर्व प्रेम और भक्ति का प्रभाव उमड़ पड़ा। राम ने भी हनुमान को देखकर कहा, तुम्हारे समान भक्त मुझे और कोई नहीं मिला। उस दिन से हनुमान जी ने स्वयं को राम सेवा में अर्पित कर दिया।
कथा का संदेश यह है कि हनुमान जी का जन्म केवल एक चमत्कारिक कथा नहीं, यह भक्ति, शक्ति और निष्ठा की प्रतीक है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और विनम्रता से ईश्वर स्वयं हमारे साथ रहते हैं। जय पवन सुत हनुमान, जय अंजनी नंदन। जो भी श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उनके जीवन से भय, बाधाएं और दुख दूर हो जाते हैं।